कोंडागांव में दिवाली के मद्देनज़र एनसीसी ग्राउंड कोंडागांव में यहाँ पर फटाकों की दुकान सज चुकी है। हालांकि आज धनतेरस के सुबह ही ये फटाकों की दुकान यहाँ सज रही है, जिसे लेकर यहाँ के व्यापारियों में खासा रोष भी देखने को मिला है। व्यापारियों का कहना था कि दुकानें कम से कम एक हफ्ते पहले से आवंटित की जानी थी प्रशासन द्वारा, परंतु इतने विलम्ब से दुकानों का आवंटन करना कहीं ना कहीं उनके व्यापार में बड़ी बाधा बनी है। केवल 3 दिनों का ही व्यापार उनसे हो पाएगा। आज धनतेरस के दिन वे अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। कुछ व्यापारी को ये भी कहना था कि प्रशासन ने जितनी दुकानें आवंटित की थी उससे कहीं ज़्यादा दुकानें इस बार यहाँ पर लग रही हैं। पहले 40 दुकानें थी, अब वो बढ़कर 45 दुकानें हो गई हैं। हालांकि यहाँ पर जो शेड प्रशासन द्वारा बनाए गए थे वे कम बनाए गए थे और जब दुकानें आवंटित हुई तो वे बढ़ गई, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ एनसीसी ग्राउंड के बीच में भी दुकानों को लगाया गया है। वहीं यह भी देखने आया है कि जो विस्फोटक अधिनियम के तहत दुकानें टीन के सेट से बनाई जानी थी, जो कि झिल्ली और कपड़ों से सजाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं विस्फोटक अधिनियम को धता बताता है। और उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कम है, रेत भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो भी कम है। तो काफ़ी कुछ अनियमितताएँ यहाँ प्रशासन द्वारा जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें अनियमितता नज़र आ रही है। हालांकि अब दुकानें सज गई हैं और इन दुकानों में व्यवस्थाएं जो लगातार दुकानदार हैं वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज नगर पालिका परिषद में हमारे सम्मान्य हमारे भाई जसवीर पार्षद हर्षवीर ढिल्लन सभी हम थे और यहाँ के नगर पालिका अधिकारी दिनेश दे जी थे और हमारे फटाका जो दुकानें लगाने वाले हैं पूरे लाइसेंस जिनके लाइसेंसधारी हैं उनको सबको आवंटित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये है कि हमारे एनसीसी ग्राउंड में पूरे 45 दुकान लगनी है और उसकी सुरक्षा के लिए हम पूर्व से व्यवस्था कर चुके हैं, जिसमें रेती है, पानी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये सभी मैंने उसे सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। मैंने फटाखा के लिए आवेदन दिया था। फटाखा दुकान कल दोपहर को आवंटित हुई है और प्रशासन का ढुलमुल रवैया हमेशा रहा है कि ये फटाखा के लाइसेंस को नवीनीकरण या नया बनाने के लिए हमेशा अंतिम दिन का इंतज़ार करती है। हमेशा व्यापारियों को तकलीफ़ होती है कि आपको 2 दिन की दुकान लगाने का मौका मिलता है। व्यापारी किस स्थिति में अपना माल व्यवसाय करेगा, लाखों रुपए की खरीदी की जाती है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने नियम के हिसाब से चलता है। आप देख सकते हैं आज धनतेरस है, हमारा व्यवसाय चालू होना चाहिए था, लेकिन आज भी लोग अपनी दुकानें लगा रही हैं क्योंकि हमको दुकान लगाने के लिए समय नहीं मिला। प्रशासन को एक निश्चित समय करना चाहिए कि 15 दिन पहले हम फटाखा का लाइसेंस को नवीनीकरण करेंगे, उसके बाद किसी प्रकार का आवेदन नहीं लिया जाएगा। लेकिन व्यक्ति विशेष के दबाव के चक्कर में, एक आदमी को खुश रखने के चक्कर में अंतिम दिन तक आवेदन लिया जाता है, जिससे बाकी व्यवसाय हैं उनको प्रभाव पड़ता है और उनका व्यवसाय हमेशा ढीला हो जाता है। आप देख सकते हैं इतने दूर दूर दुकान होने के बाद भी बीच मैदान में दुकान बना के लोगों को आवंटित किया गया है। हम कैसे व्यापार करेंगे? हमारी दुकान के सामने दूसरी दुकानें लग गई है, हम कैसे करेंगे? अंदर गाड़ियाँ पार्किंग नहीं हो सकती, कैसे हमारे पास ग्राहक आएगा? इसलिए दुकान आता है, आदमी ग्राहक आएगा, घुसेगा, पहली दुकान दूसरी दुकान में देखा, अपना माल लिया और निकल जाएगा, क्योंकि अंदर प्रशासन की वैसी व्यवस्था ही नहीं है। इस बार 45 दुकानों का आवंटन हुआ है। 41 दुकान का सेट तैयार किया था, अंतिम समय में लाइसेंस देने के कारण 4 दुकानें और बढ़ गई। 45 दुकान के चक्कर में 4 अतिरिक्त दुकानों को बीच मैदान में दुकान बना के आवंटन किया गया है। विस्फोटक अधिनियम के तहत यहाँ पर रेती उपलब्ध करा दिया गया नगर पालिका के द्वारा कि रेती 1 बाल्टी हम भर के अपनी दुकान के सामने रखें। 1 टैंकर पानी ला के रख दिया गया है। 45 दुकानों के बीच 2000 लीटर, हम 20 लीटर का बाल्टी एक हमारे पास रखना है। पूरे नियम की जानकारी व्यवसायियों को करना है, व्यवसायी का ही देखभाल होगा, लेकिन प्रशासन की इसमें कोई जवाबदारी नहीं है, पूरा जवाबदारी व्यवसायियों की है। प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन हमको जैसी दुकान लगा के देगा या व्यवस्था करवा के देगा तो हम वैसे लगाएंगे और इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर हमको प्रशासन हमारे स्तर पर लगाने बोले तो हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से, हमको जब छत डाल के दिया झिल्ली का है, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था से पीछे तरफ 3 सेट लगाया है। हम अपनी व्यवस्था से उतना ही कर पाए बस। नगर पालिका तो जो दुकान आवंटन किया गया है उसका एक अपना अलग शुल्क लेता है और उसके बाद ये जो दुकानें लगी हैं ये एक नगर पालिका द्वारा अधिकृत होंगे। टेंट व्यवसायी के द्वारा हमको एक दुकान बना के दिया गया है जिसका हमको किराया देना है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमको किराया देने में आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम
नगर पालिका या प्रशासन हमको 8 दिन या 5 दिन का समय दे, इसमें हम दुकान का भी यूज़ कर सकें। हमको 3 दिन का समय मिलता है, इसमें हमको किराया पूरा देना है। नगर पालिका कोंडागांव के द्वारा कल ही हमको पटाखा जो दुकान है उसको आवंटित किया गया है, जिसके कारण जो धनतेरस का आज का त्यौहार है, अब तक भी ऐसे भी दुकानदार है जो अब तक पटाखा दुकान में जमा नहीं पाए हैं। लेट से जो है प्रति वर्ष लेट से ही नगर पालिका दुकान आवंटित करती है। कुछ जो व्यापारी है वो अपना लाइसेंस लेट से अप्रूवल करने के लिए देते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष जो है देरी से दुकान आवंटित होती है और व्यापारियों को इसका नुकसान भी सहना पड़ता है। इसके अलावा भी प्रति वर्ष दुकानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस साल 4 दुकानों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण कुछ व्यापारी जो है नाराज़ भी है। कई जो दुकानें हैं वो सामने बीच में लगाए जाने के कारण ढक गए हैं, जिससे भी कई व्यापारी नाखुश नज़र आ रहे हैं फिलहाल देखने को मिल रहा है। और कई सारे समस्याएं जो है अभी पानी का मौसम में टेंट की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रहती है। पूरे पटाखे अगर एक दिन पानी गिर गया तो पूरा पटाखा भीग जाता है, तो व्यापारियों को कई नुकसान जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। अगर जल्दी दुकान आवंटित हो जाए तो फिर जल्दी दुकान लग जाएगा और व्यापारी को अच्छा व्यापार भी होगा। इसके अलावा जो है जो कई लगातार जो है यहाँ शेड भी बनाए गए हैं, देखा जा रहा है कि विस्फोटक अधिनियम के तहत नहीं बनाए गए हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नगर पालिका के द्वारा ही ये सेट को मुहैया कराया जाता है। हमको टोकन के सिस्टम के आधार पर ही सेट का वितरण किया जाता है। नगर पालिका ही हमको वितरित करती है इसको।